आप तो ठाकुर के प्राण हो भक्ति। एक नीच के गृह में भी आपके लिए भगवान आएंगे, और भगवान जब आते हैं तो उसके प्रमाण नहीं होते। भक्ति कहीं वर्ण देख के नहीं होती। हाँ? ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही संत हो, क्षत्रिय संत हो, कोई भी वर्ण हो। भक्ति तो वहां अंकुरित होती है जहां ठाकुर की मर्जी हो। ठाकुर ने कभी वर्ण भेद नहीं किया, ये तो हम लोग ने सबने खड़े किए। हाँ? ये ऐसा है नहीं, ये वो है नहीं, ये ऐसा है। होना ये चाहिए, दो ही वर्ण होना चाहिए, एक भगवान के भक्त और एक अभक्त। भक्तों का वर्ण अलग और अभक्तों का वर्ण अलग। तो दो ही वर्णों में समाज को बांटना चाहिए, मैं तो कहता हूं। सत्यादि त्रियोगे बोध वैराग्य मुक्ति साधको कलो तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्यादि त्रियुगे, ये तीन युग में, सतयुग, द्वापर और त्रेता, इसमें बोध और वैराग्य ये दोनों मुक्ति के साधन थे। पर नारद जी क्या कहते हैं? कलो तो केवला, कलयुग में केवल आप ही भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ब्रह्म सायुज्य कराने वाली केवल आप ही है। फिर नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के जो बच्चे हैं उनको उठाने का प्रयास किया। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच मुनिश्चरन् ज्ञान प्रबोध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबोध्यता। दोनों बच्चों के पास कान में जाके उन्होंने क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुर् बुद्धिमान तदा तेन। दोनों के कर्ण के पास अपना मुखारविंद ले गए और वेद वेदांत घोषेश्च, वेद को गाया, वेदांत की चर्चा की। तब दोनों बच्चे खड़े तो हुए, पर क्या हुआ? अंग मरोड़ के फिर सो गए। अब नारद जी महाराज सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बहुत प्रयास किए नारद जी ने, फिर भी ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ नहीं पाए। इतने में आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेव भुन्मा ऋषे खिद्यताम् इति उद्यमा सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षे त्वं समाचर करते कर्मा विनाश्यन्ते साधवः साधु। नारद जी को कहा, भय गगन गिरा, व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप दुखी न होइए। देखिए संत किसको कहते, साधु किसको कहते हैं? दूसरे का दुख देखकर जिसका दिल द्रवे, उसके दिल में भी दुख हो, उसे साधु या संत कहते हैं। अब ये दोनों बच्चे खड़े नहीं हुए तो नारद जी को ज्यादा दुख हुआ। तो इतने में भविष्यवाणी हुई, व्योमवाणी हुई। व्योमानी आकाश। क्या कहा? व्योमवाणी तदेव भूमा ऋषे सद्धितामिति ऊर्ध्वः सफलतेयं भविष्यति न संशयः। भविष्यवाणी ने कहा कि महाराज आप दुखी न हो। आपका उद्यम यानी परिश्रम, आपका परिश्रम सफल होगा। भविष्यति न संशय, उसमें कोई संशय नहीं कि आपका उद्यम सफल होगा। पर इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए सत्कर्म करना होगा। और वो सत्कर्म आपको कैसे पता चलेगा?
बोले आपको साधु मिलेंगे, संत मिलेंगे, साधवः साधु भूषण मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या करना है। ये नारद जी बता रहे हैं सनत कुमारों को। फिर कहा कि मैं सब जगह घूमने लगा, तीर्थ तीर्थ सब जगह गया, बहुत जन को पूछा, लेकिन जहां नारद जी स्वयं उपाय पूछ रहे, देखो एमडी डॉक्टर होगा और वो पूछे कि सर्जरी कैसे की जाए तो लोग क्या कहेंगे। तो नारद जी तो बड़े ऋषि थे, देव ऋषि, और वही सब संतों के पास जाके पूछते थे कि ये भक्ति महारानी के दोनों बच्चे वृद्ध हो गए, जीर्ण हो गए, अब उनको कैसे युवान किया जाए। तो लोगों ने, जिन्हें जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो भागने लगे। ना जवाब तो देना था नारद जी को, जवाब दे नहीं पाते थे, तो वहां से पलायित हो गए। तो क्या हुआ, हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विषयामः वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर्कीर्तितम्। हाहाकारो महानासी, हाहाकार मच गया कि वेद का पाठ करने से, गीता पाठ करने से अगर ये बच्चे नहीं खड़े हुए तो अब कैसे होगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद त्रिष्टम त्रिकम यदा उपायो नापरोस्ति। लोगों के कानों कान में बात होने लगी कि अगर नारद जी महाराज से नहीं हुआ, गीता पाठ से नहीं हुआ, वेद गाने से नहीं हुआ, तो इससे बढ़कर कोई उपाय है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अब ये उठ ही नहीं सकते। और नारद जी कहने लगे सनकादिक ऋषियों को, ततः सिंतातुरुसोथम बद्रीवान मागत तपश्चरा इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भवति संगमो कुमाराव्रवता शिखरम्। कहने लगे महाराज मैंने एक निश्चय किया, जब किसी ने बताया नहीं क्या करना तो मैंने सोचा, देखो संत किसे कहते हैं कि वो थकते नहीं, प्रयास करते हैं। तो मैंने सोचा कुछ भी हो जाए अब मैं इनके लिए तप करूंगा, और ये सोच कर मैं बद्री विशाल आया और आपके दर्शन हो गए। मेरे भाग्य थे कि आपके दर्शन हो गए। ऐसा करके उनके बारे में जरा स्तुति करते हैं। पंचाहयन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा सदा वैकुंठ नीलया हरि कीर्तन तत्परा। क्या कहते हैं, पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, है पूर्वजों के भी पूर्वज, पर लगते कैसे हैं, जैसे 5 साल के हो। दूसरा नाम दिया सदा वैकुंठ नीलया, सदा वैकुंठ में रहने वाले। और एक नाम दिया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविन हरि शरण में एवं ही नित्यम येषा मुखे वचः। क्या कहा, लीलामृत में, लीलामृत के रस में हमेशा रहने वाले, कथा मात्रैक जीवन, जिनका जीवन ही कथा है, ऐसे सनत कुमार हरि शरण में वही नित्यम, नित्य हरि की शरण में रहते हैं।